बड़ा ये जो है लगे हुए हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन इनको ही डर लग रहा है कि सारा मुस्लिम जो बहनें हैं कहीं चुपचाप जा कर के कमल का फूल न खिला दें, क्योंकि उनके हक़ में कानून है। ट्रिपल तलाक़ का कानून आया, बड़ा विरोध किया, और उस ट्रिपल तलाक़ के कानून से अगर आप देखें और आप कोर्ट में जा कर के देखेंगे किस कदर शांति हो गई है कि जो गरीब हैं उनको जन औषधि केंद्र के तहत उनको जो दवाइयाँ मिल रही हैं, जो 90% डिस्काउंट पे, 50% डिस्काउंट पे, 60% डिस्काउंट पे उनको दवाइयाँ मिल रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के कोई गरीब जो है बिना दवाई से न मरे, बिना इलाज के न मरे। तो बड़े ज़बरदस्त आपने काम किए हैं, और आपने विश्वविद्यालय भी आपने 200 400 390 विश्वविद्यालय भी आपने भारत देश में बनवाए हैं। तो बड़े आपने काम किए हैं, फ्लाईओवर बनवाए हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं कि मुस्लिम बहनें कई लहर से वोट भारतीय जनता पार्टी को न दे दे, क्योंकि यूसीसी कानून जो है ख़ास तौर से मुस्लिम बहनों के बड़े हक़ में है कि बड़ी आसानी से जो मुस्लिम लोग हैं और हमारी बहन बेटियों को आसानी से तलाक़ दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानून ला रहे हैं कि अगर तलाक़ देनी है ना, कोर्ट में आकर दीजिए, कोर्ट में और अगर दूसरी शादी करनी है, पहली बीवी के होते हुए, पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते, और अगर दूसरी शादी करनी है तो कोर्ट में आके रीज़न बताइए कि किस लिए करनी है। और इसी तरह हमारा जो शरीयत के हिसाब से 25% प्रॉपर्टी में हक़ होता है हमारी बेटियों का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कानून के अंदर 25% या 35% का हक़ नहीं माना जाएगा। कोर्ट में अगर कोई बेटी आ जाती है तो जितना हक़ बेटों का है इतना ही हक़ बेटियों को मिलेगा। तो बड़ा ये जो है लगे हुए हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन इनको ही डर लग रहा है कि सारा मुस्लिम जो बहनें हैं कहीं चुपचाप जा कर के कमल का फूल न खिला दें, क्योंकि उनके हक़ में कानून है। ट्रिपल तलाक़ का कानून आया, बड़ा विरोध किया, और उस ट्रिपल तलाक़ के कानून से अगर आप देखें और आप कोर्ट में जा कर के देखेंगे किस कदर शांति हो गई है। जो गलत लोग थे, जो धमकियाँ देते थे हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारी माँ बहनों को कि तलाक़ की धमकी देते थे, वो सारी धमकियाँ ख़त्म हो गई और हमारी बहनें सारी बड़ा खुश हैं और एक तरह से सुरक्षित भी हैं। और देश के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया तो वो सराहनीय है। और इनको ये भी डर है कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और उनको बड़ा मुस्लिम भाइयों को, बहन भाइयों को ख़ास तौर से बहकाने की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कहीं मुस्लिम कंट्रियों में जाते हैं तो वहाँ से भी अवार्ड वो लेकर के आते हैं। उनके काम को जो है पूरा भारत देश और पूरा विदेश उनको सराहनीय है, उनका बड़ा तारीफ़ कर रहा है। और 2024 के चुनाव में आप देखिएगा, हैरत कर जाएंगे कि फुल बहुमत से और बहुत बढ़ कर के भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं और काम को लेकर के, विकास को लेकर के आ रही हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ नाज़िरा अंसारी जी मौजूद है। आज हम बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेके। जैसा कि आपको पता है 2024 लोकसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है। पूरे देश में पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी कर चुके हैं। हमारे साथ यहाँ कई मुस्लिम समाज की महिलाएं भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है, इन्हें क्या लगता है किस प्रकार से देश तरक्की कर रहा है। अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है इस बार? माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। जैसे उन्होंने विकास किया और देश के अंदर जो उन्होंने काम किया और बड़े ज़बरदस्त काम किए, और सारे लोगों को लेकर के आप चले और हिंदू मुस्लिम भाइयों को लेकर के आप साथ चले, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भी बड़ी टांगें खींची, लेकिन फिर भी आप जो है अपना काम करते रहे और बड़े ज़बरदस्त आपने काम किए। और भारत देश में 3 करोड़ के लगभग गरीबों को फ्री मकान दिए और 23 करोड़ के लगभग आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बना दिए, जो आज गरीब जो इलाज करा सकता है अपना आसानी से जा करके, उसकी दिहाड़ी भी ख़राब नहीं हो रही है और वो आसानी से जाता है और अपना इलाज कराता आ जाता है। और उससे भी बड़ी कि जो गरीब हैं उनको जन औषधि केंद्र के तहत उनको जो दवाइयाँ मिल रही हैं, जो 90% डिस्काउंट पे, 50% डिस्काउंट पे, 60% डिस्काउंट पे उनको दवाइयाँ मिल रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के कोई गरीब जो है बिना दवाई से न मरे, बिना इलाज के न मरे। तो बड़े ज़बरदस्त आपने काम किए हैं और आपने विश्वविद्यालय भी आपने 200 400 390 विश्वविद्यालय भी आपने भारत देश में बनवाए हैं। तो बड़े आपने काम किए हैं, फ्लाईओवर बनवाए हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। और 20 स्मार्ट सिटी शहर उन्होंने आपने अब बना दिए हैं पूरे देश के अंदर और 80 और बनने जा रहे हैं।
तो आपके जो काम हैं बड़े सराहनीय हैं और जनता जो है सारा समझ गई है और जनता उनसे बड़ा खुश है। और यहाँ तक कि जन औषधि केंद्र खुलवाए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने और 5-5 लाख रुपए भी उनको दिए कि आप जन औषधि केंद्र खोलें, आपका रोज़गार बने, गरीबों को कम पैसों में दवाई मिल जाए, उनका इलाज हो जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम है, तो 2024 के चुनाव जो है वो आप देखिएगा कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारी सीटें जो हम जीत करके आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि जब मेरा पहला कार्यकाल था तब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो 10वें नंबर पे थी, दूसरे कार्यकाल में ये 5वें पर आई, और मैं दावा करता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व पटल पर तीसरे नंबर पे आ जाएगी। कितना सहमत है आप? बिल्कुल, पहले 10वें नंबर पे हमारा भारत देश था और आज हमारा भारत देश जो है 5वें नंबर पर है। और जो जीडीपी बढ़ी है वो सराहनीय है, सारा देश देख रहा है। और आप देखिएगा जो जीएसटी को जो विपक्षी पार्टियों ने बड़ा कहा कि जीएसटी आ रही है और जीएसटी जो है और ये नुकसान करेगी, बड़ा प्रॉब्लम होगी, आज उसी जीएसटी से जो प्रीमियम देश का आया है, जो उन्होंने कलेक्शन हुई है, उनका सराहनीय है, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है, बड़ा अच्छा पेमेंट भारत देश में आया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है जीडीपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो जंग कांग्रेस सरकार ने लगा दिया था और आज विपक्षी पार्टियां सब अपने मज़ों में लगे हुए हैं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम दंगे कराएं, लड़ाई झगड़े कराएं और एक दूसरे को नफरत फैलाएं और हम वोट लें और सत्ता में आ जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार यही चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और देखिए, ये जो 2024 का चुनाव है, जो यूसीसी का कानून जो देश का आ रहा है कि पूरा देश हमारा एक रहे, देश का कानून हमारा एक रहे, और नरेंद्र मोदी जी को चिंता है कि देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम धर्म को लेकर किया जाता है, हिंदू धर्म को ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो देशवासियों से कहना चाहता हूं कि कोई धर्म का इसमें टारगेट नहीं है। यहाँ तो सिर्फ देश और एक संविधान और एक ही कानून देश के अंदर है। और 2024 के अंदर इन्हें डर लग रहा है